मोहतरम हजरात, आपके सज़े-मुश्शान इदारे के जलसे दस्तारे फजीलत व हिफ्ज़ के मौके पर तकरीबन 15 साल के बाद आज तीसरी मर्तबा हाज़िरी का इत्तेफाक हासिल हुआ है। जहां तक हमारी अपनी जात की बात है और आइडेंटिफिकेशन का मामला है, तो आप मुझको जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, और मैं ही नहीं जानता, हमारे आबा व अजदाद आपको जानते थे। और जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो आधा करवाते हैं आप। सिराजे मिल्लत का मैं नवासा ही नहीं हूं, हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द। क्या बात है। वो हमारे नाना हैं जो हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे, और शाह फैजुल हुदा हमारे दादा हैं जो हुजूर हाफिज मिल्लत के साथी थे। क्या बात है। हुजूर सदरुशरिया की बारगाह में तालीम हासिल करने वालों में जो जमात थी, सरकार मुजाहिद मिल्लत हुजूर हाफिज मिल्लत, उसमें हमारे दादा जद्दे करीम हजरत शाह फैजुल हुदा रहमतुल्लाह ताला अलैह। मगर अल्लाह ने हर एक के साथ कुछ सिफत रखी है। जद्दे करीम ने अपने आप को लोगों से छुपा कर रखा। कभी भी इस बात को पसंद नहीं किया कि हमारी शोहरत हो, लोग हमें जाने। कुंज खुमूली में उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, लेकिन ये उलमाए गढ़वा के नौजवान नस्ल ने अज़्म किया है कि जिन्होंने अपने आप को कंज खुमूली में सुमो कर गुमनाम रखा था, ये नौजवान नस्ल उन्हें गुमनाम नहीं रहने देगी। ये तो उनका इनकिसार था, ये उनकी तवाज़ो थी कि वो गुमनाम रहना पसंद किया उन्होंने, लेकिन ये हमारी और मोहब्बत अकीदत का तकाजा है कि उनके मिशन को घर घर तक हम पहुंचाएंगे। मैं उलमाए गढ़वा के इस नई नस्ल की अजमतों को सलाम करता हूं और दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? जोर से बोलिए, सुनना चाहते हैं? जोर से। तो आप लोग एक बार हमारे नकीब इजलास इतनी अच्छी नकाबत कर रहे थे माशाअल्लाह, मगर ये नकाबत में महसूस ये कर रहा था कि लखनऊ के नवाब साहब के पास कुछ लोग देहात से आए, तो नवाब साहब ने सलीस उर्दू में पूछा, अबे दहकान ना हंजार, अभी किश्ते जार पर तकातुरे अमतार, बेफजले एज दिल गफ्फार हुआ है कि नहीं? तो देहातियों ने कहा, चलो भैयन, अभी नवाब साहब तिलावत कर रहे हैं। क्या बात है। नहीं समझे आप? अरे नवाब साहब ने इतनी ये पूछा था कि बारिश हुई है क्या?
अब उसको कितने लंबे से पूछना, बेदा हन्ना दहका ना हंजार, अभी किश्ते जार पर तकातुर अमतार, बेफजले एज दियल गफ्फार हुआ है। हजरात, इसलिए सुनिए, सोइए मत। जब बहुत ज्यादा होता है तो सोने लगता है, जब सोने लगता है तो जानते हैं क्या होता है? मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तहज्जुद पढ़, अल्लाह चेहरे पर नूर देगा। अब वो आदमी बेचारा सुन रहा था, ना सो रहा था, ना जाग रहा था, उसको समझ में आया कि तहज्जुद पढ़ने से आदमी गोरा नारा खूबसूरत हो जाता है। तो बेचारा काला कलूटा था, और किस्मत देखिए कि काला कलूटा और बीवी बहुत खूबसूरत, हर दिन ताना सुनता था। अब जब सुना कि हजरत ने, मुफ्ती साहब ने यह बात कही है कि तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह चेहरे पर नूर देता है, तो घर गया। जलसा खत्म होने के बाद 2 बजे पहुंचा और बीवी कहा, उठो वजू के लिए पानी दो, वजू नमाज पढ़ेंगे। तो बीवी नींद में थी, उसने कहा, कभी जुमा की नमाज तो पढ़े नहीं, ईद की नमाज तो पढ़े नहीं, 2 बजे रात में कौन सी नमाज पढ़ रहा है? लगता है मौलाना साहब से समझ गया ये, इतनी ठंडक पड़ रही है, जाओ तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। ठंडक काफी थी, दिसंबर का मौसम था। सोचा यार सही बोल रही बीवी, अरे बहुत गोरा नहीं होंगे, कमे होंगे, मगर ये काला तो खत्म होगा नहीं, चलो तयम्मुम कर ले। अब सोचा पुख्ता मकान पक्का का, मिट्टी कहाँ मिले, दिमाग दौड़ाया, कहा घर में एक ही चीज है मिट्टी की, वो जो चूल्हा है ना वही है। अंधेरे में टटोलते टटोलते पहुंचा बावर्ची खाना, और चूल्हे के पास बैठ के मारा एक हाथ, और चेहरे पर, औरतों की आदत होती कि रोटी बना के तवा उलट के रख देती है ना, देखा है ना घर में तवा उलट के। ये पहला जो हाथ मारा पूरा दे करके, अब इसने 2 रकात 4 रकात जितनी पढ़नी थी पढ़ी, और सुबह होके सोचा मौलाना साहब मिंबरे रसूल से झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब बीवी के सामने हम तैयार होके जाएंगे तो ये पूछेगी, अरे ये इतना खूबसूरत कैसे बन गया? अब सुबह जब पहुंचा बीवी के पास, बताइए उल्टे तवे से जो मुंह पोंछ के आया हो, कैसा चेहरा होगा? कैसा चेहरा होगा? बीवी देखी मुस्कुराने लगी, कहा एकदम मौलाना सही बोला है। इससे पहले बीवी मुंह बनाती थी, आज तो मुस्कुरा रही है। आज ये मुस्कुरा रही है, बिल्कुल हम गोरे हो गए। कहा सच में गोरा हो गया, मैं खूबसूरत हो गया हूं। बीवी को हंसी बर्दाश्त नहीं हुई, अंदर गई, आईना लेके आई, आईना लेके आई, दिखाया देखो चेहरा कैसा हुआ है, गोरे हुए, ये क्या हुए समझ में आएगा। चेहरा देखा, उसी वक्त आया, वापस पहुंच गया कहां? मौलाना साहब के पास। खड़ गया, मौलाना साहब घबराए हुए हैं, फजर की नमाज पढ़ के सो रहे। हजरत, अरे क्या हुआ, जल्दी बोलिए। अरे हुआ क्या? कर रात में जो बयान किए थे आप, चेहरे पर नूर देता है, तो ये बताना चाहिए था ना आपको, आधा क्या बताया आप? क्या होगा? क्या बोलते कि नूर तो मिलता है, मगर उजला नूर नहीं मिलता है, काला नूर मिलता है। क्यों आप पढ़ते भाई? भाई मौलाना साहब तो मिल गए थे, अब जमाना बहुत मॉडर्न बन गया, हमको तलाश करने के लिए आइएगा तो हम नहीं मिलेंगे, तकरीर के बाद चले जाएंगे गया। इसलिए जो रहिए बेदारी के साथ। सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए माशाअल्लाह। और अब तक आप नारा नहीं लगा रहे थे, अब तक आप नारे के नाम पर मजाक कर रहे थे। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार है। माहौल बनाइए, मूड बनाइए, तो तकरीर होगी।
बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं। हाँ यकीनन हम ये रोजे जजा सरकार हैं। बेसहारों का जहां में आसरा सरकार हैं। हाँ यकीनन हम ये रोजे जजा सरकार हैं। और सब अमल पे अपने नाजा, नाज मेरा उन पे है। सुभान अल्लाह। सब अमल पे अपने नाजा, नाज मेरा उन पे है। दीनों दुनिया में मेरे हाजत रवा सरकार हैं। और डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। ये वो कश्ती है कि जिसके ना खुदा सरकार हैं। क्या बात है। डूब जाए बहरे जुल्मत में ये मुमकिन ही नहीं। ये वो कश्ती है कि जिसके ना खुदा सरकार हैं। और मुश्किलें लाख सही पल भर में सवर सकती हैं। तवज्जो है ना। मुश्किलें लाख सही पल भर में संवर सकती हैं। और उलझने कितनी ही हो वो भी संवर सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। मेरी किस्मत का बदलना कहां दुश्वार तुम्हें या रसूल अल्लाह। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। ये शान बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। ये शान बशर देखो कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की ज़बान ऐसी खुल जाए तो कुरान है। अल्लाह की तनवीर है सुल्तान मदीना। कुरान की तफसीर है सुल्तान मदीना। अल्लाह की तनवीर है सुल्तान मदीना। कुरान की तफसीर है सुल्तान मदीना। और है इसलिए कुरान जमाने में मुअज़्ज़म। वस्फ़ आपके तहरीर है सुल्तान मदीना। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। रोए जो अब नसीब को। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। रोए जो अब नसीब को कोई तरस जताए क्यों। इन्ना आतैना कल कौसर। Oh my beloved prophet, I have given you the abundance. ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने तुम्हें कौसर अता किया। इन्ना आतैना कल कौसर। वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज ब लफ्ज, सीधा सा तर्जमा कुरान की आयत का उर्दू में मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। इन्ना आतैना का, ऐ महबूब हमने तुम्हें अता किया अल कौसर। ये कौसर क्या है। बस आज की गुफ्तगू में मैं यही समझाना चाहूंगा कि कौसर अरबी में तीन लफ्ज है। एक है कसीर, एक है अक्सर और एक है अल कौसर। कसीर, अक्सर, कौसर। ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। कसीर, अक्सर, कौसर। ऐ महबूब हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा अता किया। ऐ महबूब हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा अता किया। अब ये ज्यादा क्या है, कसरत किसे कहते हैं? व्हाट इज द रियल डिफिनेशन? द लव, एबंडेंस, अल कौसर। ज्यादा किसे कहते हैं?
मुख्तसरुल मानी उठाकर देखिए, कोई चीज ज्यादा नहीं होती, कोई चीज ज्यादा नहीं होती, कोई चीज कम भी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन। जब दूसरे से मिलाइएगा तो एक चीज ज्यादा होगी, एक चीज कम होगी। 100 रुपया बोलिए ज्यादा के कम, बोलिए 100 रुपया ज्यादा या कम? इस जलसे का चंदा अगर एक रिक्शे वाला 100 रुपया दे तो बहुत ज्यादा, और अगर मंत्री जी दें तो बहुत कम। एक ही 100 ज्यादा और एक ही 100 कम। तो ज्यादा का ताल्लुक इस बात पर नहीं है कि इट नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन। देने वाला 100 का मालिक है कि 1000 का मालिक है कि 1 करोड़ का मालिक है कि 1 अरब का मालिक। और समझा दें, एक जग पानी हमने रखा, एक जग पानी, बताओ ये कम या ज्यादा? बोलिए, ज्यादा नहीं। अगर पीने के लिए है तो ज्यादा, नहाने के लिए है तो कम। एक ही जग पानी ज्यादा भी है, एक ही जग पानी कम भी है। 100 रुपया ज्यादा भी है, 100 रुपया कम भी है। ऐ कुरान बता, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ये है कितना? तो कुरान ने कहा, देखने वाली जात, देने वाली जात को देखो। देने वाला जात रब है। कितने का मालिक है? अरे वो 100 का मालिक नहीं, वो 1000 का मालिक नहीं, वो लाख का मालिक नहीं, वो करोड़ का मालिक नहीं, वो कायनात का मालिक है, वो रब्बुल अरबाब है, पूरे जहान का मालिक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देने वाला वो नहीं जो 1 करोड़ का मालिक हो, 1 अरब का मालिक हो, एक संपत्ति का मालिक हो, एक मुल्क का मालिक हो। वो रब्बुल आलमीन तो सारी कायनात का मालिक, वो कह रहा है कि ज्यादती की निस्बत मखलूक की तरफ नहीं है, खालिक की तरफ है। पूरी दुनिया का मालिक कह रहा है, ऐ महबूब, हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा अता किया। ऐ परवरदिगारे आलम, हम इस बात को और भी समझ जाएंगे अगर तू हमें ये बता दे कि मेरे रब तेरी बारगाह में ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बाद में समझ में आएगा। पहले ये बता कि तेरी बारगाह में कम किसको कहते हैं। जब तेरी बारगाह का कम समझ में आ जाएगा तो ऐ परवरदिगार, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि जब तेरे कम का ये आलम है तो तेरे ज्यादा का आलम क्या होगा, बहुत ज्यादा का आलम क्या होगा, सबसे ज्यादा का आलम क्या होगा। तो रब ने कहा, पूरी दुनिया का खजाना एक जगह जमा करो, पूरी दुनिया के रुपये एक जगह जमा करो, पूरी दुनिया की दौलत एक जगह जमा करो, पूरी दुनिया का सरमाया एक जगह जमा करो। सोना भी रखो, चांदी भी रखो, हीरा भी रखो, जवाहरात भी रखो। नहीं नहीं, जमीन के अंदर जितना खजाना है वो रख लो, समुद्र में जितना सरमाया है रख लो, जमीन और आसमान, पूरी कायनात एक जगह रख लो। तो कुरान कहेगा, कुल मताउ दुनिया कलील। पूरी दुनिया का खजाना, चाहे सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, जवाहरात हो, सब मिला दो, सब
सबको मिलकर रब क्या कह रहा है, ये कम है ऐ परवरदिगार। जब तेरी बारगाह में कम का ही आलम है तो ज्यादा का आलम क्या होगा, बहुत ज्यादा का आलम क्या होगा, सबसे ज्यादा का आलम क्या होगा। इन्ना अतैना कल कौसर। इसीलिए तर्जमा करने वाले मुफस्सिरीन इस आयत का जब तर्जमा करते हैं चक्कर आ जाता है। किसी ने कहा यहाँ मुराद गैब है, किसी ने कहा मुराद हुस्न जमाले मुस्तफा है, किसी ने कहा यहाँ मुराद रसूल की मेराज है, किसी ने कहा कुरान मुराद है, किसी ने कहा अखलाक मुराद है, किसी ने कहा मोजेजा मुराद है। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें इल्म गैब दिया। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें खुल्क दिया। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें मेराज अता किया। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें मोजेज़ात अता किए। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें हुस्न जमाल दिया। किसी का तर्जमा ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें फजलो कमाल दिया। किसी का तर्जमा ये है हमने तुम्हें जुदो नवाल दिया। अरे ये हजरतों का तर्जमा है, हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें इल्म गैब दिया। हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें इल्म गैब दिया। हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें हुस्न जमाल दिया। ये हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें मेराज दिया। ये हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें खुल्क़े अज़ीम दिया। ये हजरत का तर्जमा है हमने तुम्हें सदाकत दिया। ये किसी हजरत ने तर्जमा किया होगा। हमने तुम्हें अदालत व सखावत दिया। ये किसी हजरत का तर्जमा है। हमने तुम्हें तज़किये नफ्स दिया। ये किसी हजरत का तर्जमा है। हमने तुम्हें जमीन व आसमान की बादशाहत दिया। ये किसी हजरत का तर्जमा है। इन हजरतों के बीच में एक और हजरत आया, उसने कहा अगर तर्जमा हम ये करते हैं इल्म गैब तुमको दिया तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को हुस्न जमाल नहीं दिया था? अगर ये तर्जमा करें हुस्न जमाल तुम्हें दिया तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को मेराज नहीं दी थी? अगर तर्जमा ये करें महबूब हमने तुम्हें मेराज दी तो क्या अल्लाह ने अपने नबी को खुल्क़े अज़ीम नहीं दिया था? अगर ये तर्जमा करे खुल्क़े अज़ीम दिया तो ऐ महबूब हमने क्या तुम्हें फजलो कमाल नहीं दिया? अगर ये तर्जमा करे दुनिया दी तो क्या अल्लाह ने आखिरत की नेमतों से माला माल नहीं किया? ये हजरत का तर्जमा है, इल्म गैब दिया। हजरत का तर्जमा है मेराज दिया। मगर इन्ना अतैना कल कौसर ऐ महबूब हमने तुम्हें खैरे कसीर दिया। ये हजरत का नहीं आला हजरत का तर्जमा है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खैरे कसीर दिया, तर्जमा करके आला हजरत ने बात पलट दिया। अरे कुरान में जो कौसर है वो भी रब का है और जो खैरे कसीर है वो भी रब का। मतलब ये है ऐ महबूब हमने तुम्हें हुस्न जमाल भी दिया, फजलो कमाल भी दिया, जूदो नवाल भी दिया, इल्म इरफान भी दिया। हमने तुम्हें सदाकत भी दिया, हमने तुम्हें अदालत भी दिया, हमने तुम्हें करामत भी दिया, हमने तुम्हें शुजाअत भी दिया, हमने तुम्हें इमामत भी दिया, हमने तुम्हें तज़किये नफ्स भी दिया, हमने तुम्हें रूहानी बालिदगी भी दिया। ऐ महबूब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को जो अलग अलग दिया गया था तुम्हें इकट्ठा दे दिया। आदम की शर्फ़ी आदमियत तुमको दिया, नूह की शुजाअत तुम्हें दिया, इस्माइल की ज़बान तुम्हें दिया, सालेह की फसाहत तुम्हें दिया, लूत की हिकमत तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज तुम्हें दिया, यूशा का जिहाद तुम्हें दिया, यूसुफ से बढ़कर हुस्न जमाल तुम्हें दिया, सुलेमान से बढ़कर हुकूमत तुम्हें दिया, मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, दाऊद की खिलाफत तुम्हें दिया, ईसा का ज़ुहद व तक़वा तुम्हें दिया। ऐ महबूब हमने तुम्हें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि या तो देने वाला रब जानता है या लेने वाले मुस्तफा। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, या तो देने वाला रब जाने। इतना दिया या तो देने वाला रब जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। दुनिया का कोई तराजू तौल नहीं सकता, दुनिया की कोई अकल सोच नहीं सकती। ऐ महबूब इतना दिया, हर जुमले में आपको मजा आएगा, ईमान ताजा होगा, मोहब्बत से हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ महबूब हमने तुम्हें इतना दिया, इतना दिया, देने वाला रब जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, दुनिया का कोई तराजू तौल नहीं सकता, दुनिया की कोई सोच नहीं सकती। ऐ महबूब इतना दिया, इतना दिया। तुम भी बांटोगे तुम्हारा सिद्दीक भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उमर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा उस्मान भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अली भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा हुसैन भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अब्दुल कादिर जिलानी भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा मोइनुद्दीन चिश्ती भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा मखदूम शिमनानी भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा साबिर पाक भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा अहमद रजा भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे तुम्हारा सजारे मिल्लत भी बांटेगा।
मदीना की दौलत खत्म होगी, न मदीने वालों की दौलत खत्म होगी, क़यामत तक बढ़ता रहा। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। मगर मानने का ताल्लुक इल्म से नहीं, अगर मानने का ताल्लुक इल्म से होता तो शैतान सबसे बड़ा मुसलमान होता। इल्म से नहीं मानने का ताल्लुक। ये अलग बात है कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इल्म उस आदमी के लिए है जिसको यकीन हो कि मेरे अंदर तकब्बुर नहीं पैदा हो, वरना वो शैतान बन जाएगा। और सुनोगे आप, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कुरान के मानी व मतलब जो अरबाब तरीक़त बुजुर्गाने दीन बयान करते हैं, अगर समझने की अकल हो तो उनकी बारगाह में आओ, और अगर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं हो तो तफसीर की किताबें सिर्फ पढ़ो, यहां मत आओ। मानने का ताल्लुक इल्म से नहीं है, और मानने का ताल्लुक मुशाहिदे से भी नहीं है। आप कहेंगे देख लेंगे तो मान लेंगे, क्या नहीं देखा था अबू जहल ने? बचपन देखा नबी की, जवानी देखी नबी की, सफर देखा नबी का, ज़हरत देखा नबी का, खिलवत देखी नबी की, जलवत देखी नबी की, शक्ल देखी नबी की, हुस्न देखा नबी का, जमाल देखा नबी का, किरदार देखा नबी का, एजाज देखा नबी का, सदाकत देखा, अदालत देखी, सखावत देखी, इमामत देखी, करामत देखी। चांद को दो टुकड़े होता हुआ हमने सुना, मान लिया, आंख से देखकर अबू जहल ना मान सके। झलुआ और गढ़वा के मुसलमानों, ये तुम्हारा मुकद्दर है कि अबू जहल नबी के पड़ोस में रहने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद ईमान ना ला सका, साहिब ईमान ना बन सका। और तुमने तो नबी को नहीं देखा, और नबी तो दूर की बात है, तुमने तो मदीने की गलियां भी नहीं देखी, गुंबद खजरा की सुनहरी जालियां भी नहीं देखी है। मगर ईमान ऐसा कि अगर गुंबद खजरा पर कोई आंख उठा दे तो झलुआ के मुसलमान खून का आखिरी कतरा गिरा देगा, गुंबद खजरा की आबरू लुटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे आलमियत, नौजवानाना ने झलुआ, नारे तकबीर, नवासे हुजूर सिराजे मिल्लत, हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर। हमने पूछा है झलुआ के मुसलमानों, तुमने मदीना नहीं देखा, नबी को नहीं देखा, जान कुर्बान कर देने का ये हौसला कहां से पैदा हुआ? कहा सुनो, हमने नबी को नहीं देखा। अरे हमने नबी के गुलामों को देखा है, सिराज मिल्लत को देखा, फैज़ हिदायत को देखा, शम्स मिल्लत को देखा, ताजुश शरिया को देखा, मुफ्ती आजम को देखा। अरे जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? और ये मैं सिर्फ सींग नहीं मार रहा हूं, डींग नहीं है हमारी,
जौहरे खिताबत नहीं है, इस भारत में इस्लाम का इतिहास है और तारीख है। पागल हैं वो लोग जो कहते हैं कि यहां मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम फैलाया है। उन्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ के बादशाहों ने यहाँ ताजमहल बनवाया है, लाल किला बनवाया है, इस्लाम के लिए कोई महल नहीं बनाया। गौरी और महमूद गजनवी ने हमें कलमा नहीं पढ़ाया है। हम नहीं जानते किसी गौरी को, हम नहीं जानते किसी गजनवी को। इतिहास में वो लोग आए थे, है, उन्होंने हमें कलमा नहीं पढ़ाया। यहां गौरी भी आया और यहां गजनवी भी आया और इसी भारत में हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आया। गौरी और गजनवी तलवार लेकर आया, गरीब नवाज कुरान और नबी का अखलाक लेकर आए। गौरी की तलवार ने हमें मुसलमान नहीं बनाया, मोइनुद्दीन के जलवे जाना ने हमें मुसलमान बनाया। भारत का इतिहास ये है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया, केरला की सरजमीन है। हजरत मालिक इब्न दीनार आए, सहाबी रसूल है। 50-100 सहाबा के साथ आए थे अरब से, समुद्र के रास्ते कश्ती से सामान लेकर बेचने आए थे, तलवार लेकर लड़ने नहीं आए थे। मगर सिर्फ सामान तिजारत उनके साथ नहीं था, अखलाक नबूवत भी लेकर आए थे। क्या बात है, किरदार मुस्तफा भी लेकर आए थे, सीरत रसूल को अपनी जिंदगी में बसा कर लाए थे। उनका कारोबार, सामान बेचा, खरीदार आया, कहा ये खरीदना है, कपड़ा, कपड़े की थान। हजरत मालिक ने कहा पहले तीसरा फोल्ड खोकर देखो, 20 से कटा हुआ है, इसके बाद तय करना क्या रेट है क्या नहीं है। तो वो खरीदार कपड़ा नहीं देखता, चेहरा देखता। कहा कहाँ के व्यापारी हो, यहाँ का कोई बनिया तो अपने माल के फोल्ड के अंदर छुपे हुई खराबी को नहीं दिखाता है, तुम आए कहाँ से हो। हजरत मालिक ने कहा नबी के शहर मदीने से आया। शादी में गए, आपसी ताल्लुकात हुए, गैर मुस्लिम आए, 2 किलो खजूर, शादी हो गई। तो जो हिंदू भाई थे उन्होंने पूछा 2 किलो खजूर में शादी, आपके यहाँ तो 10 बेटी होती है, को प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन कन्यादान के बारे में हम सोचते हैं। क्यों करते हो इतनी आसानी के साथ शादी? कहा हम तो जहालत में डूबे हुए थे, सीधा रास्ता दिखाने वाला एक अल्लाह का रसूल आ गया, चैन की जिंदगी का पैगाम देने वाला आमना का लाल आ गया, भटकती हुई इंसानियत को रास्ता दिखाया। जब हमें हिदायत दी तो हमसे हमारे नबी ने कहा बच्ची का वजूद तुम्हारे लिए रहमत है, उसे ज़हमत मत बनाओ। इसीलिए हम 2 किलो खजूर में शादी कर लेते हैं। मालूम है 500-1000 गैर मुस्लिम आए। हजरत मालिक इब्न दीनार उनके साथ जो लोग थे, कहा हाथ बढ़ा दीजिए, अपने नबी का कलमा पढ़ा दीजिए। तो हजरत मालिक ने पूछा कलमा तो पढ़ाएंगे, इस्लाम में दाखिल करेंगे, लेकिन एक सवाल है, किस बात से मुतासिर होकर तुम नबी का इस्लाम कबूल कर रहे हो? हमने कोई तकरीर तो नहीं किया, कोई भाषण तो नहीं दिया, हमने कुरान भी नहीं पढ़ाया। तो उन लोगों ने क्या कहा मालूम है? हम न कुरान पढ़े हैं, न कुरान की आयतें पढ़े हैं, न उसका तर्जमा पढ़े हैं, नबी की सीरत पढ़े हैं, हम कुछ नहीं जानते, ना आपसे कुछ सुना है। हम इस्लाम इसलिए कबूल कर रहे हैं, ऐ मुसलमानों, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा हो। क्या बात है, जब तुम इतने अच्छे हो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा। इसीलिए कलमा पढ़ रहे हैं कि जब कलमा पढ़ने वाले का ये आलम है तो जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है उसका आलम क्या। आज भी हमारे यहाँ शादियां होती हैं, उनके यहाँ अगर
तिलक में 2 लाख खर्च होता है तो हमारे यहां मगनी में 4 लाख खर्च होता है। और कभी कभी तो कहीं कुटना और कुटनी भिड़ गए तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है, 4 लाख बर्बाद हो जाता है। मुसलमानों, ये वो इस्लाम नहीं है जो हमारे नबी ने दिया था। वो इस्लाम तो सादगी वाला इस्लाम था, औरतों की रहमत वाला इंसान था, अमन वाला इंसान था। कसम खुदा की, जिस दिन मुसलमानों ने उसी तरह शादी करनी शुरू कर दी जिस दिन सहाबाए किराम करते थे, 50 बरस नहीं गुजरेंगे कि आधा भारत मुसलमान बन जाए। क्यों मुसलमान बनेगा भाई, क्यों? उनके यहां 5 लाख खर्च होता है शादी में, आपके यहां 10 लाख। बोलो बोलो, वादा करो, अहद करो, इंशाअल्लाह जहां तक होगा हम सादगी के साथ शादी की तकरीब मुनक्किद करने की कोशिश करेंगे। बोलो 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 बोलो। How can I put into words the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life? It is like being blind and then suddenly given sight to a truth and brightness never seen before. I went on weeping, I went on weeping. It is like being blind and then suddenly given sight to a truth and brightness never seen before. If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout all that has been shown to me. इत्मीनान के साथ बैठिए, हजरत की गुफ्तगू समाप्त कीजिए। आप हजरात इत्मीनान से बैठिए। कई महीनों से जिस अजीम खतीब के लिए आप इंतजार में थे, ओ अजीम खतीब अमीर किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी हो चुकी है। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, दारुल उलूम गरीब नवाज झलुआ, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहौल को पुरसुकून बनाएं, जितने खड़े लोग हैं बैठ जाएं। इन्ना आतैना कल कौसर। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, जोर से, हाथ उठा के। ऐ महबूब, हमने तुम्हें ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा अता की। मैंने कहा ना कि मानने का ताल्लुक इल्म से नहीं, मुशाहिदे से नहीं, ऑब्जर्वेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं, तब किससे है? बोलिए किससे है मानने का ताल्लुक? ईमान का ताल्लुक इल्म से नहीं है, मुशाहिदे से नहीं है, ईमान का ताल्लुक है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। अल्लाह की तौफीक नहीं तो इल्म के बाद भी आप मोमिन नहीं बन सकते। अल्लाह की तौफीक नहीं, देख कर भी आप साहिब ईमान नहीं बन सकते। हम मानते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते।
कहने लगे नूरानी साहब देने वाले रब ने अपने महबूब को दे दिया है ना। आतैना ऐ महबूब हमने तुम्हें अता किया। इट इज इन ए पास्ट टेंस, माजी का मामला है, गुजरे हुए जमाने का मामला है। रब ने दे दिया, रसूल ने ले लिया, मामला खत्म। ऐ कुरान तू बता, रब ने दिया तो अता का सिलसिला जारी है या बंद? इसलिए कि हमारा यकीन यह है, the Quran did not contain a single statement that was acceptable from modern scientific point of view. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fihi. That is not a book. That is not only a book. Zalikal Kitab La Rayba Fihi. That is not only a book, but it is a परफेक्ट बुक। ये किताब ही नहीं, उम्मुल किताब है। That is a perfect book. There is no doubt in it. There is no doubt in it. There is no doubt in it. वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। And if you have any kind of doubt about this holy book of Allah, that it is not from Almighty, then must you present any precedence of any surah of this holy book of Allah. अगर शक है तो इस कुरान की सूरत की तरह कोई मुख्तसर सी सूरत का बिसूरतिन अत-तनवीन लित-तनकीर, अभी तस्गीर छोटी सी, ये तर्जमा जाहिरी एतबार से कुरान की कोई सूरत छोटी नहीं, मुख्तसर होती है। सूरह कुल हो अल्लाह का, सूरह बकरा का जवाब नहीं मांग रहा है कुरान, अन-निसा आले इमरान का नहीं मांग रहा है। कुल हो अल्लाह की तरह ले आओ, इन्ना आतैना कल कौसर ही की तरह ले आओ। And if you have any kind of doubt that is not from Almighty Allah, you must present any precedence of any surah of this holy book of Allah. बात है 91 की। जॉर्ज बुश अव्वल व्हाइट हाउस से उसने जब बगदाद पर हमला किया तो ऐलान किया कि ये होली वार का आगाज हो चुका है, इस्लाम खत्म हो जाएगा। और ठीक उसके ऐलान के 1-2 महीने के अंदर वहां की बहुत बड़ी तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखने वाली एक साइंटिस्ट अमेरिकन लड़की, उसने इस्लाम कबूल किया कि भाई ये जो आतंकवाद का मजहब कुरान को बोला जा रहा है, किताब बोली जा रही, जरा देखे तो इस किताब में है क्या। जब उसने पढ़ा उस कुरान को तो जो उसने उस पर अपना एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद ईमान तो कबूल कर ही लिया, लेकिन जो लिखा वो सुनिए, और सुनिए मत, गौर से सुनिए, और हो सके तो अमल करने की कोशिश कीजिए। कोई फायदा नहीं रात भर जागने और जगाने का अगर अमल ना हो, कोई फायदा नहीं तरीकत का, शेख तरीकत का, पीर का, अगर इखलास ना हो, इनकिसारी ना हो, तवाज़ो ना हो। अगर किसी शेख तरीकत में तवाज़ो नहीं, इनकिसारी नहीं, इखलास नहीं, तो वो मुरीद बनने के लायक नहीं है। पीर बनना तो बहुत दूर की बात है। और ये सबक हमारा नहीं है, अल्लाह ने बताया। और किसको बताया? बुजुर्गों की किताब उठाई, हजरत बायज़ीद बुस्तामी को बताया।
गुजर रहे हैं, छोटी सी गली है, उधर से कुत्ता आ रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपना जुब्बा समेट लिया, कुत्ता गुजर गया, मगर कुदरत ने उसके मुंह में जबान दी। कहा, बायजीद क्यों समेटा अपने दामन को? बहुत ज्यादा होता ना, तेरा दामन नापाक हो जाता। लेकिन दामन समेट कर अपने आप को जो तुमने अफजल समझा है, ये जो तकब्बुर तुम्हारे दिल में पैदा हुआ है, ये तो जमजम के पानी से भी साफ नहीं हो सकता। शेख अकबर फरमाते हैं कि जो निजासते जिस्मिया है वो तो पानी से धुल जाता है, मगर उस कुत्ते ने कहा, बायजीद जो दिल में किब्र का जो जज्बा पैदा हुआ है वो जमजम के पानी से भी नहीं। तो हजरत बायजीद ने कहा, कुत्ता तू तो बड़े तरीकत की और तसव्वुफ की बात कर रहा है, तो क्यों ना साहब साहब के कुत्ते की तरह मैं भी तुम्हें अपना साथी बना लूं। कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, आप लोगों का मकाम अलग, मेरा मकाम अलग, हम इंसान की बराबरी कहाँ कर सकते हैं। वो तो एक दिन जब पैसा कमाता है तो कल के लिए भी रखता है, अगले हफ्ता के लिए भी रखता है, अगले महीना के लिए भी रखता है, बेटी की शादी के लिए भी रखता है। हम उसका मुकाबला कैसा करते हैं, जो भी मिल जाता है खा लेते हैं और अगला दिन खुदा के तवक्कुल पर सो जाते हैं। हम कुछ नहीं रखते अपने पास। कहा, ये तो और मजीद तू बात कर रहा है तरीकत की, तसव्वुफ की। अरे क्या कर रहे हैं तमाशा भाई, इसको रखिए ना आप लोग। जोर से जोर से। इसलिए कोई अमल में अगर इखलास ना हो तो आलिम आलिम नहीं, पीर पीर नहीं। मौलाए कायनात वो जात बाबरकत जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम इल्म के शहर में दाखिल होना चाहते हो तो अली के दरवाजे तक तुम्हें आना पड़ेगा। वो मौला अली कहते हैं कि इखलास अमल हमने एक देहाती से सीखा। इखलास अमल हमें एक देहाती ने बताया। लोगों ने पूछा क्या सीखा? सुनिएगा, मौला अली की बात है। कहा, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था देहाती, फटाफट। क्या कैसे फटाफट समझते हो? नहीं पढ़ना है तो रमजान आ रहा है, तरावी में चले जाना, समझ में आ जाएगा। गल्फ कंट्रीज में जो रहते हैं ना लेबर लोग, उन्होंने रमजान में प्रोग्राम बनाया। वो प्रोग्राम बनाया कि आज तरावी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहीं का इलाके का जो इमाम था हिंदुस्तानी, उसको रख लिया। तो अरबियन हाफिज एक दिन आ गया पीछे, देखा कि ये बिल्कुल राजधानी की स्पीड से तरावी के बाद उसने कहा, अंता तक़रउल कुरान कस सय्यारतुन दजाजा, फटाफट। अरे तुम मोटरसाइकिल की तरह कुरान पढ़ता है, फट 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 फट। कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। कुरान इससे पढ़ा जाता है कि पढ़ने वाला पढ़ता है, सुनने वाला रोता है। कुरान उसे कहते हैं। पढ़िए, हमारे नबी पढ़ते थे, हजरत उमर रोते थे। और यहां तक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। तासीर कहां है भाई? कहां है तासीर? वो कहां गई तासीर? तो हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि वो उसी तरह पढ़ रहा था जिस तरह तरावी पढ़ता। और तरावी का मामला तो अजीब, हमारे गया में जामे मस्जिद है ना, वहां शबीना होती, शबे कदर में पूरा कुरान, वाहर पढ़ाने वाला और वाहर पढ़ने वाला।
कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। जैसे इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, सब चाय छोड़ के पान खोल के खाने अल्लाहू अकबर। तो एक हमारे मोहल्ले में हाफिज तो रेल थे, उन्होंने देखा कि ये सब तमाशा करता है यार, तरावी करता है, शबीना करता है। तो कहा अच्छा ठीक है। तो उस साल उनको रखा गया, तो उन्होंने पढ़ा पहली रकत में अलहम अलिफ लाम मीम मुफलिहून तक सिरा अल्लाहू अकबर। कहा इतनी जल्दी पहली रकत, ये तो आधा घंटा तरावी खत्म हो जाएगी। तो भाई जो भी आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, तरावी में पहली रकत मैंने करते होंगे, दूसरा मौका मिलता है तो जाना है, तो निकलना तो है नहीं। जो भी है पहले ही रकत में, दूसरी में कहा। अब जब हाफिज रेल खड़े हुए, दूसरी रकत में पहला पारा खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म, चौथा 18 पारा पढ़ लिया। सब लोग पीछे परेशान। जैसे सलाम फेरा, कहा आप इमाम साहब हैं कि गुंडा बॉस हैं जी? हैं कुछ? ऐसे मत पढ़ो जब तक इखलास नहीं। हजरत अली फरमाते हैं वो आया और फटाफट पढ़ा उसने, जल्दी से अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जाने लगा तो हजरत अली ने कोड़ा निकाला, कहा सुन, नमाज पढ़ते हो कि मजाक उड़ाते हो? देख रहे हो कोड़ा, चलो ठीक से पढ़। तो उसने फिर जाहिर सी बात है बहुत इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान से, डर था कि जहां इधर उधर हुआ था हजरत अली। और जब सलाम पढ़ के जाने लगा वो, तो हजरत अली ने बुलाया, कहा सुन, अब बोल तेरी वो नमाज फटाफट पढ़ा, वो अच्छी कि ये अच्छी? बोली ना कौन नमाज अच्छी, बाद वाली या पहले वाली? बाद वाली ना भाई। इत्मीनान से सूरह फातिहा पढ़ा, सूरत मिलाई, इत्मीनान से रुकू किया, इत्मीनान से सजदा किया। कौन नमाज अच्छी, पहले वाली कि बाद वाली? तो हजरत अली ने कहा बोलो बाद वाली नमाज अच्छी कि पहले वाली? तो देहाती ने कहा हुजूर नमाज अच्छी तो पहले ही वाली थी। अली फरमाते हैं कि इखलास सीखा है उस देहाती से। हजरत अली हैरत में कहा क्यों? कहा है अली दूसरी नमाज कितनी ही अच्छी पढ़ी, तेरे लिए पढ़ी, तेरे दर से पढ़ी, और पहली कितनी ही खराब पढ़ी थी, अपने रब के लिए पढ़ी थी, अपने खुदा के लिए पढ़ी थी, अपने परवरदिगार के लिए पढ़ी थी। वो सिर्फ अल्लाह के लिए थी, बीच में कोई नहीं था। दूसरे में तेरा डर था, तेरा खौफ था, और जिस अमल में इखलास ना हो वो अमल को हम अच्छा नहीं समझते। इखलास नहीं है कुछ नहीं। एक आदमी आया हजरत सैयदना महबूब इलाही की बारगाह में, इखलास वाली जबान की तासीर क्या है, और जिसमें इखलास ना हो पूरा कुरान पढ़ लो कोई फायदा नहीं। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में आया, कहा हुजूर बेटी की शादी सख्त परेशान, काफी खर्चा। कहा मैं क्या करूं, फकीर हूं मैं। तो वो जो आने वाला कोई बेवकूफ नहीं था, उसने कहा हुजूर फकीर तो हैं मगर बादशाह के फकीर थोड़ी, अल्लाह के फकीर। अल्लाह के फकीर के पास तो आया जाता है। महबूब अली हंसने लगे, वाह। कहा एक काम करो, एक काम करो, जाओ मिट्टी ले आओ। मिट्टी जानते हैं ना, मिट्टी, मिट्टी का ढेला। वो गया बाहर, जितना बड़ा ढेला मिला उसको 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम या 100 ग्राम वो ढेला ले आया। होगा 25 ग्राम का या 50 ग्राम का, जो मिला ले आया। तो हजरत महबूब इलाही ने उस पर सूरह इखलास पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। फूंक दिया, 3 बार पढ़ के फूंक दिया। कहा मुट्ठी लाओ, बंद किया। कहा जाओ बेच दो। कहा हुजूर मिट्टी कौन खरीदेगा? कहा सोनार खरीदेगा। देखा तो सोना बन गई, वो मिट्टी सोना बन गई। कहा हुजूर बताया नहीं था, छोटा सा लाया। ईटा लाऊं? ईटा। महबूब इलाही ने कहा
निजामुद्दीन यहाँ मखलूक की जरूरत पूरी करने के लिए बैठा है, ख्वाहिश और लालच पूरी करने के लिए नहीं बैठा है। तेरी जरूरत हो गई, जा काम कर। काम मत बोलिए ना, क्या पढ़ाए सुन लिया हमने, कान तेज है मेरा। कुल वल्लाहु अहद। गया बाहर और जो मक्का से लाया था जानी मांस खरीद के वो निकाला, और तस्बीह भी बगदाद वाली, दिन भर मजदूरा रखा, ईटा जमा किया, उस मुसल्ले को बिछा दिया, तस्बीह ले गया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद को फूक रहा है, फूक रहा है, फूक रहा है। 1 घंटा बाद देखा कुछ चेंजिंग कलर, अरे ईटा है वो, सोना तो दूर की बात, तो लोहा भी नहीं बन रहा है, ईटा का ईटा। शाम में काफी भीड़ लगी, कौन पागल है मुसल्ला रख के फूक रहा है ईटा जमा कर। महबूब इलाही शाम में गुजरते थे उधर से तफरीह के लिए, देखा भीड़ करीब गई, कहा वही आदमी कुल हुवल्लाह, कहे नालायक, कुल हुवल्लाह तो तूने पढ़ लिया, लेकिन मिट्टी को सोना बनाने के लिए निजामुद्दीन की जबान चाहिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे। मिट्टी को सोना बनाने के लिए निजामुद्दीन की जबान चाहिए, और वो जबान इखलास अमल से पैदा होता है। How can I put into words the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life? It is like being blind and then suddenly given sight to a truth and brightness never seen before. If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout, all that has been shown to me. हमारे मेहमान हैं हजरत सैयद हम्माद साहब। मैं सैयदना है, निस्बत के साथ जायज, सैयदी हैं, सैयदना। सुभान अल्लाह, जोर से बैठ बैठ, जैसे हमको बेवकूफ समझ रखे हो क्या हैं? 200 किलोमीटर से आए हैं, बैठे हुए हैं, और तुम 5 किलोमीटर जा रहे हैं। अरे जो बैठो, जो होगा यही होगा, जो होगा यही होगा, और कुछ नहीं होगा। नबी की पाक महफिल है, पाक की पाक है। हमारी तकरीर से बदअकीदा जो आला हजरत को मुखालिफ है उसका पेशाब उतरता है, खुश अकीदों को नहीं उतरता। तू क्यों भाग रहा है? क्या बात है, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मैं बोलना तो याद है ना, भूल गया आप भूल गए, मैं नहीं भूला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जब ये जॉर्ज ने ऐलान किया इस्लाम को खत्म कर देंगे, होली वार का आगाज हो गया है, जॉर्ज बुश अव्वल ने, उस लड़की ने जब कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह, वही ना, यही वाकया खत्म पढ़ के हम आपको अपनी गुफ्तगू खत्म कर दें, है नहीं? तो जब कुरान उसने पढ़ा के देखिए इसमें आतंक है कहाँ है इसमें आतंक, कहाँ है इसमें आतंक? जब उसने पढ़ा तो क्या लिखती मालूम है? हाउ कैन आई पुट इनटू वर्ड्स the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life. जिंदगी की अमन, शांति, बुनियादी जरूरतों के ताल्लुक से जो सवालात हमारे जहन में थे,
और उस सवाल का जवाब मैंने दुनिया के हर धर्म और हर धर्म के धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक, इल्हामी किताब से पूछा। किसी धर्म ने, किसी किताब ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने जब कुरान उठाया, कुरान जो दिल से उठा लेता है उसकी तकदीर बदल जाती है। और कुरान की जो बद्दुआ लेता है परेशान रहता है नहीं? आप बद्दुआ ले रहे हैं कि नहीं कुरान की? बोलो बोलो। नहीं तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नूरानी एक सवाल कर रहा है आपसे। आपके घर में जितनी चीजें हैं सबका यूटिलाइजेशन है, यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। टीवी बंद नहीं है, फ्रीज बंद नहीं है, हीटर बंद नहीं है, चूल्हा बंद नहीं है, सारी चीजों का इस्तेमाल है। मगर एक ऐसी चीज जो आपकी माँ जहेज में लेके आई थी, घर की ऊंची ताक पर तह बतह गर्द उस किताब मुकद्दस के जुज़दान पर, उसका इस्तेमाल 101 साल से नहीं, कई सालों से नहीं हुआ है। इंतजार है कि कोई मरेगा तो वो किताब खुलेगी। मालूम है, सुबह उठते हो तो वो किताब तुम्हें बद्दुआ देती है। अल्लाह अल्लाह। वो कुरान तुम्हें बद्दुआ देता है। अल्लाह। परेशान हाल हो, बीमार हो, बीमारियों रिस्क से हजारों लाखों कमा के भी परेशान हाल हो, पीर साहब के पास आते हो तावीज देने के लिए। बड़े पीर साहब की तावीज से भी तुम्हारी मुसीबत दूर नहीं होगी। तुम्हारी मुसीबत नहीं है, कुरान की बद्दुआ है। आज इस बज़्म से पैगाम लेकर जाओ मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त। कसम खुदा की, किसी तावीज, किसी गंडे, किसी पलीता की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी पीर साहब से घर बंधवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने माँ को, बाप जिंदा है बाप को कह दो उस किताब को कल सुबह से खोला जाएगा, चूमा जाएगा, देखा जाएगा। मेरे दीनी भाइयों, जिस दिन आपने उस किताब को उठा लिया, कसम खुदा की, मुकद्दर बदल जाएगा। आपको किसी पीर की दुआ की जरूरत नहीं है। कुरान उठाओगे, चूमोगे, कुरान की आयतें तुम्हें दुआ देगी, रहमत के फरिश्ते तुम्हें दुआ देंगे। दुआ निकलने से पहले, ज़बान से अदा होने से पहले इजाजत तुम्हारे होठों को बोसा देती हुई नजर आएगी और दुआ अर्श-ए इलाही तक पहुंचती हुई। उठा लो उस कुरान को, उठा लो रब की उस किताब को। कोई जरूरत नहीं है 1 पारा 10 पारा पढ़ने की, वक्त नहीं है। सुबह उठ के 2 रकत नमाज पढ़ करके, फजर की नमाज पढ़ के 2 रकत सुन्नत, 2 रकत फर्ज, उस किताब को उठा लो। कुछ नहीं वक्त है, देख करके चूम के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दो और कह दो, ऐ कुरान तू ही हमारा मुहाफिज है, ऐ कुरान तू ही हमारा वकील है, ऐ कुरान तू ही हमारा कफील है, ऐ कुरान तू ही हमारा डॉक्टर है, ऐ कुरान तू ही हमारा प्रोटेक्टर है, ऐ कुरान तू ही हमारी तावीज है और तू ही हमारा ईमान। बहुत अच्छे हुजूर। और मेरे भाई, कुरान भी कैसी किताब है, कसम खुदा की। एक बंदे मोमिन जो अनपढ़ था, एक हर्फ नहीं जानता था, मौत से पहले तौबा की तौफीक नसीब हुई, तौबा कर लिया तमाम गुनाहों से। कुछ नहीं जानता था, नमाज के लिए भी खड़ा हुआ ना, बस अल्लाह अल्लाह करके रुकू किया, अल्लाह अल्लाह करके सजदा किया। मालूम है, सुनिए गौर से सुनिए। जब वो पढ़ लेता नमाज इसी तरह से, तो कुरान खोलता, कुछ जानता नहीं था, एक लफ्ज नहीं जानता, अली बे नहीं जानता, तो कुरान पढ़े कैसे? सुनिए मौलाना साहब,
उंगली रखता, जैसे ऊपर की है ना आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उंगली रखता बोलता है अल्लाह मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, मगर इतना जानता हूं कि ये तेरी बात है, तूने कही है, तेरा कलाम है, जिब्रील लेकर आए हैं तेरे नबी पर, जो कुछ भी है तूने कहा वो सच कहा। क्या बात है। इसी तरह से आगे बढ़ा, अल्हम्द पर हाथ रखा, यही जुमला बोला, अल्लाह नहीं जानता क्या लिखा है, लेकिन इतना जानता हूं तेरा कलाम अल्लाह तूने नाज़िल किया, जिब्रील लेकर आए तेरे नबी पर, तूने जो कहा वो सच। इसी तरह तिलावत किया, पढ़ता गया, आखिर तक मर गया। जैसे ही मरा, आज़ाब के फरिश्ते आगे बढ़े, इसकी नमाजें नहीं, इसके रोजे नहीं, अमाल नहीं, जहन्नम में ले जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, इसे जन्नत में ले जाओ। तो फरिश्तों ने अर्ज किया है मेरे रब तेरी बारगाह में मजाले अर्ज तो नहीं, मगर जानना चाहते हैं किस अमल ने बख्शवा दिया इसे। सुनिए तो अल्लाह ने क्या कहा, इसने ऐसी तिलावत की है कि किसी साहिब ईमान ने वैसी तिलावत नहीं की है। सुभान अल्लाह। इसने ऐसी तिलावत की है, वैसी तिलावत किसी ने नहीं की। जाहिर सी बात है, ऐसी तिलावत किसी ने किया है, किसी साहबी ने नहीं किया, किसी ताबी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह थोड़ी कुरान पढ़ा, वो तो पढ़ते थे ना कुरान। कहा ऐसा कुरान पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कुरान इस अंदाज में पढ़े, मैं उसको जहन्नम में भेजूं, बख्श दिया। हाउ कैन आई पुट इनटू वर्ड्स द ओवरवेलमिंग रिलीफ। लड़की कहती है हमने जब कुरान पढ़ा हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया, अब वो जो खुशी हुई मुझको, जाहिर सी बात है जिंदगी पर तलाश कर रही थी, जवाब नहीं मिला, कुरान पढ़ा जवाब मिल गया, कितनी खुशी, किस तरह खुशी। तब वो लड़की समझाती है, सुनिए, इट इज लाइक बीइंग ब्लाइंड एंड देन सडनली गिवन साइट टू ट्रूथ एंड ब्राइटनेस नेवर सीन बिफोर। ये ऐसा ही है, समझाने के लिए कहती है, ये ऐसी ही खुशी हमको मिली, ये ऐसा ही समझो कि जैसे कोई अंधा हो बाई बर्थ, अंधा नाबीना देख नहीं सकता, अचानक आंख मिल जाए उसे, कितना खुश होगा। कुरान पढ़ के मैं उतने ही खुश हो गया, हमें हर सवाल का जवाब मिल गया। If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout all that has been shown to me. ऐ अल्लाह मेरे पैर में इतनी ताकत दे। If I could, काश के मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊं। If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone, और मेरी बात हर एक को सुनने में आ जाए, मेरी बात हर एक सुन ले, and be heard by everyone, मैं बोलूं सब सुन ले, तो मैं कह दूं ऐ दुनिया वालों, अगर अमन चाहते हो तो ये अमन कहीं नहीं है, शांति चाहते हो ये शांति कहीं नहीं है, अगर तुम निजात चाहते हो ये निजात कहीं नहीं है, अगर निजात है कुरान के दामन में है, कुरान लाने वाले नबी की तालीम में है। क्या बात है। इन्ना आतैना कल कौसर। बोलिए आपने जो वादा किया है कुरान के हवाले से, घर में कुरान पढ़वाइएगा, हाथ उठा के बोलिए, बोलिए हाथ उठा के, बोलिए हाथ उठा के, बोलिए इंशाअल्लाह। मैं इंशाअल्लाह बार सार मौलाना अमीन साहब बुलाए या नहीं बुलाए, मैं बगैर दावत के बिन बना मेहमान बनकर आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किया कि नहीं, और मेरी तरफ से नोट कर लो, पत्थर पर लिख लो, आपकी जिंदगी बदलेगी, बदलेगी जिंदगी। जिस दिन कुरान उठा लिया ना आपने, उस दिन घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। हैं? आप मांगते क्या भाई अल्लाह से, अल्लाह 1 लाख रुपया दे दे, बहुत दुआ किया दुआ किया दुआ किया, 1 लाख मिल गया, और साथ में दिल की बीमारी मिल गई, 1 लाख मिला, 2 लाख रुपया खर्चा, 1 लाख उधार, है ना भाई। अल्लाह से 1 लाख मत मांग, 10 लाख मत मांग, अल्लाह से करा अल्लाह अगर देना 1 रुपया ही दे दे, मगर उसमें बरकत दे दे। इसलिए आप मांगोगे तो क्या मांगोगे, अल्लाह से बरकत मांगोगे, रहमत मांगोगे, करम मांगोगे। बोलिए है ना बात। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा ने जिस तरीक़त व शरीयत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, है नहीं, जो कमर बस्तगी का इजहार किया है, उसकी एक कड़ी है। हमारे पास हमारे बुजुर्गों की कुछ अमानतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ हिदायत साहज़ादे फैज़ हिदायत तिरमिज़ी शजरुल शरिया, है नहीं, हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के साथी मेरे जद्दे करीम शाह फैज़ुल हुदा रहमतुल्लाह तआला अलैह, और हज़रत शम्स मिल्लत शाह शम्सुल हुदा साहब,
मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, इंगेज रहता हूँ, फुर्सत नहीं, और मैं अपने कुछ लायक समझता भी नहीं। लेकिन वो जो तरीक़त की अमानत है सिलसिले की, वो मैं मौलाना अमीनुद्दीन साहब, हाजी शरफुद्दीन साहब के साहबजादे, उन्हें उस सिलसिले की इजाज़त जो शम्स मिल्लत से हमको है मेरे वालिद के हवाले से, और शाह फैज़ुल हुदा से मुझको है मेरे वालिद के हवाले से, आज वो अमानत में उनको सुपुर्द करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और साथ में सैयदना पीर पीरा अमीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र मुबारक की चादर शरीफ का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, है नहीं? अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। गुज़श्ता साल खानवादे कादरिया हजरत मारूफ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना गौस पाक के दादा पीर के दादा पीर है नहीं, उसके निगरान जिम्मेदार शेख मोहम्मद अली इब्न हरबी आए थे। गया में मैंने बुलाया था, और फिर मैंने यहाँ 5 अप्रैल को यहाँ, तो वो चादर उन्होंने दी थी हमें, 2 चादर, तो हजरत गौस पाक की चादर को मैंने आधा वहाँ करके वहाँ गांव में दे दिया, और ये हजरत अली की चादर का टुकड़ा भी उन्होंने अता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चादर अता किया। बहुत बड़ी अमानत है हुजूर। आज हम ये चाहते हैं कि ये फैज़ जो हमें मिला है, अमानत है, मैं उनको दे दूँ। और हमारे रफ़ीक़े गिरामी हमाद साहब भी मौजूद हैं यहाँ, है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुआ है, अभी हमारी बात हुई शेख साहब से, मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं मुरीदीन, उनके लिए जुमा के दिन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में वो दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हमने ये कहा है कि अभी इस बार जब हाज़री हो जुमा को, तो हमारे पहले खलीफा है नहीं, पहले खलीफा हैं ये अमीनुद्दीन साहब, इनके लिए ख़ास दुआ सरकार गौसे आज़म की बारगाह से। और गौस पाक ने अगर सुन भी लिया ना, तो कसम खुदा की मुक़द्दर समझ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हम चाहते हैं कि उलमा की मौजूदगी में इनकी दस्तारबंदी कर दी जाए, और ये सनद इजाज़त और ये तबर्रुक उनके हवाले कर देते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी निसात दिया तो मुलाकात होगी, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करूँ। अस्सलाम वालेकुम।